दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 1 आपका है यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। हम बात करेंगे कि मन का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा, साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर के बनाया और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लें यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी के लिए। इसके अलावा ये PDF बहुत बड़ा है तो इसको हम 1 बाय 1 आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका इस वीडियो पे बेहतर रिस्पॉन्स रहा, रिस्पॉन्स में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक देना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है क्या? तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे सिर्फ मानव का ही नहीं होता है अध्ययन, पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसका विकास कैसे हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात हम ये कह सकते हैं मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल से भी बात करेंगे कि सबसे पहले कौन सी विचारधारा आई, सबसे पहले क्या कहा गया, फिर क्या कहा गया, इसको सीक्वेंस में हम आपको बताएंगे। आगे जानते हैं यहाँ पे जो साइकोलॉजी शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो साइकोलॉजी शब्द जो है ये यूनानी या लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है साइकी, दूसरा शब्द है लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन या फिर ज्ञान से। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये सबसे पहले बात कही गई, किस शताब्दी में कही गई इसकी बात हम अभी करेंगे। मनोविज्ञान का जन्म अगर आपसे पूछ ले कब हुआ तो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों को जाता है? ऑप्शन होगा संरचनावादी, गेस्टाल्टवादी और ऑप्शन दे देगा वहां पे क्या, एक और ऑप्शन कोई दे देगा, व्यवहारवादी और उपरोक्त सभी दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को। यहाँ पे अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। मनोविज्ञान को कहा गया चेतना का विज्ञान। कब कहा गया? तो 19वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। अभी इसके बारे में हम डिटेल से एक एक की बात करेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। तो ये हुई विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। कहाँ? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ये विश्व की है, अगर भारत की पूछे तो आप कोलकाता लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जब सबसे पहले मनोविज्ञान की बात आई तो यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। यह मनोविज्ञान की पहली विचारधारा है और इसको कब माना जाता है, शुरुआत इसकी कब मानी जाती है? 16वीं सदी तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। किस विचार मतलब इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो इसमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, डेकार्टे, सुकरात, इनको माना जाता है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। यहाँ पे साइकोलॉजी का मतलब क्या निकल रहा है? आत्मा का अध्ययन, साइकी और लोगस। अब बात करते हैं यहाँ पे अगली शताब्दी में 17वीं से 18वीं सदी में क्या माना गया इसको? तो 17वीं से 18वीं सदी में इसको क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इसके समर्थक कौन थे? जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी, रीड अन्य थे। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा जब अस्वीकृत हो गई, लोगों ने कहा कि आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे मन की बात कही गई। मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया। यहाँ पे मेन जो नाम आता है वो आता है पेम्पोलॉजी का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, बिल्कुल निचोड़ वाली चीजें आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। कौन कौन समर्थक थे इससे? विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स को माना जाता है। अब बात आई यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, कहा कि मस्तिष्क को भी हम देख नहीं सकते हैं, मन या मस्तिष्क को भी नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? चेतना का विज्ञान है। इसके समर्थक कौन थे? टिचनर, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, ऊपर ही हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कब कहा गया? तो ये नवीनतम विचारधारा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 20वीं सदी के प्रारंभ से मानी जाती है, जो अभी तक है। आगे अगर कोई और इस पर रिसर्च करेगा तो आप पढ़ेंगे। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? वाटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है आदि को माना जाता है।
मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस विचारधारा को ही एक सर्वमान्य विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे वुडवर्थ ने क्या कहा, ये बहुत पूछी जाती परिभाषा। वुडवर्थ ने कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई और अब क्या हुआ, ये व्यवहार को अपनाया। ये बहुत पूछी जाती परिभाषा कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई। तो ये किसका है, वुडवर्थ महोदय का ये कथन है। वाटसन क्या कहते हैं, वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और परिभाषाओं की। मैकडूगल क्या कहते हैं, मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। स्किनर का यह मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत पूछी जाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। तो वो से वुडवर्थ, वो से वा से आप वातावरण ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जेम्स ट्रेवर का ये मानना है कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। बोरिंग एवं लैंगफील्ड क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मैकडूगल क्या कहते हैं, मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान में मानव तथा पशु के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है, मनोसामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आंसर यहाँ पे आप अपने साथ जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या देता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा किया गया। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु महोदय को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट हैं। पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंच और टिचनर। मनोविश्लेषणवाद के जनक का है तो सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दीमर कोहलरकोफ का। व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत आप जानते ही होंगे, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रश्न पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो विलियम जेम्स की है। ठीक है। कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला विभाग 1916 में खोला गया। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, पूछ ले तो 1924। 1989 ईस्वी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, क्योंकि ये पीडीएफ जो है इसमें सारी चीज़ें हैं, सारे टॉपिक हैं जो कि हमने बना लिया है। तो ये धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। ये लगभग 100 पेज का है और जिन लोगों ने सुपर टेट के नोट्स लिए हैं उनको ये नोट्स हार्ड कॉपी में मिल चुका है। उससे आप इसको रिवाइज करते रहें, सामने अपने रखें। ठीक है। इसमें सारे चैप्टर हैं यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए आगे इस पे संबंधित हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब होगा यहाँ पे जॉन डीवी, कोहलर, विलियम जेम्स या फिर जॉन बी वाटसन। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है इस प्रश्न के लिए। तो आपको पता होगा इसका आंसर जॉन बी वाटसन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम परिस्थितियों से या फिर उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या 2, तो शिक्षा मनोविज्ञान में इन सब का रोल होता है, अर्थात यहाँ पे उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये परिभाषा किसकी है, स्किनर, क्रो एंड क्रो, गेट्स या फिर सोरेनसन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 3 आंसर करिएगा का मतलब ये है कि आप वीडियो देखें तो हमने आपको पहले भी बताया, आप 1 से नंबरिंग कर ले, कम से कम 20-30 जितने भी क्वेश्चन हो, फिर आप उसका आंसर लिखते चलें ताकि चेक कर पाएँ आपकी तैयारी कैसी है, कितने गलत हो रहे हैं। फिर वीडियो को दोबारा देखिए, पता चल जाएगा कितनी आपकी गलती सही हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ये परिभाषा है स्किनर की, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। प्रश्न संख्या 4 ऑप्शन क्या यहाँ पे आप लगाएंगे। व्यवहारवाद की जब बात आती है तो एक नाम आपके माइंड में आना चाहिए, वो है जॉन बी वाटसन का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध
संबंध सीखने से है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हम नहीं चाहते कि कोई गलत चीज़ आप तक पहुँचे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, या फिर कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 के लिए यहाँ पे अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपको बताना है। 7वें प्रश्न में अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। तो साइकोलॉजी जो है साइकोलोगस 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की गई, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जेबी वटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन किसका अध्ययन है? मानसिक अवस्था, व्यवहार, चेतना, या फिर मन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। आंसर होगा इस प्रश्न का व्यवहार का। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहां पे बात आती है जेबी वटसन की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है, ऐसा कौन मानता है? गेस्टाल्टवाद, निर्मितवाद, व्यवहारवाद, कोई नहीं। तो यहाँ पे संरचनावादी ऐसा मानते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि निर्मितवाद को ही संरचनावाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है? ये एल्बर्ट बंडूरा, डेविड आशबेल, B.F. स्किनर, या फिर जीन पियाजे। ये पुस्तक है डेविड आशबेल की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप में ध्यान से रखना है। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना है सामाजिक वातावरण। केवल शिक्षार्थी, केवल विषय तो नहीं होगा। 12 का आंसर जो होगा वो होगा आपका विषय भी ध्यान में रखना है और शिक्षार्थी दोनों को ही। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ, इन सभी को जानने में सहायता करता है। मनोविज्ञान शिक्षक की अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन डीबी, विलियम जेम्स, एबिंगहास, वुंट। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न का आंसर करिए फटाफट से। आंसर होगा यहाँ पे विलियम जेम्स। अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। सही जवाब होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। स्किनर, पील, पिल्सबर्ग, या फिर ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर होगा यहाँ पे पील के साथ, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? प्रश्न संख्या 18। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? आंसर होगा प्रश्न संख्या 18 के लिए जॉन वटसन। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? प्रश्न संख्या 20। स्किनर, क्रो एंड क्रो, पील, या फिर पिल्सबर्ग। सही जवाब होगा यहाँ पे क्रो एंड क्रो। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भुखमंगे, यहाँ तक मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी, ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन बी वटसन का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, वटसन। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक है मैकडूगल की। इसी पुस्तक में मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिपजिंग शहर में। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वालों में से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 24, तो विलियम जेम्स यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? प्रश्न संख्या 25। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट है पोम्पोनोजी का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसके अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है? पिल्सबरी के अनुसार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया जाता है? बालक को महत्व दिया जाता है, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई कहाँ? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई। उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 आंसर होगा स्किनर के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है? तो प्रकारवाद के जनक हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, कब कहा गया? प्रश्न संख्या 32। 19वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया? अब देखिए 16वीं सदी आई, फिर आई 17वीं 18वीं, फिर 19, फिर 20। तो मध्य में कौन है, उसी का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा यहाँ पे मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें 16, 17, 18 लिखें फिर 19, तो बीच में कौन आ रहा है? मस्तिष्क का विज्ञान। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 34। ये कथन है फ्रेंडसन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, ये कथन किसका है? ये कथन है ब्राउन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये कथन किसका है? व्यवहार की बात आती है तो आप लगाइएगा वाटसन। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर का है ये कथन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे कुछ और वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।